हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9th फिज़िक्स फॉर सीबीएसई, आईसीएसई एंड स्टेट बोर्ड्स मोशन इन वन डायमेंशन पार्ट 4 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, speed and velocity. In our last 3 videos we have discussed about the basics of these, and now we are doing the numericals based on distance, displacement, speed and velocity. For online classes you can contact us at 9993341563 and you can subscribe to our YouTube channel Brajesh Bagdi. You can follow us at Instagram @Brajesh Bagdi. तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. अ ट्रेन फर्स्ट ट्रेवल्स फॉर 30 मिनट्स विथ अ वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर. देखिए वेलोसिटी या स्पीड की जो SI यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड, बट किलोमीटर पर आवर भी उसकी यूनिट हो सकती है. मीटर को कन्वर्ट किया गया है किलोमीटर में और सेकंड्स को कन्वर्ट किया गया है आवर्स में. ओके, तो क्वेश्चन समझते हैं. अ ट्रेन फर्स्ट ट्रेवल्स 30 मिनट विथ अ वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. एक ट्रेन के बारे में बताया गया है कि वो पहले 30 मिनट कितनी वेलोसिटी से चल रही है, 30 किलोमीटर पर आवर, एंड देन 40 मिनट्स एंड देन फॉर 40 मिनट्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. और नेक्स्ट जो 40 मिनट्स हैं वो जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इन द सेम डायरेक्शन इज सेम. कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल. तो अब आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है एंड सेकेंड पार्ट द एवरेज वेलोसिटी. तो डियर स्टूडेंट्स पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं हम. एक तो सबसे पहले फर्स्ट 30 मिनट्स दे रखे हैं, उसको हमने T1 बोल दिया. अब इस मिनट को हमने आर में कन्वर्ट कर लिया. मिनट्स को आवर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, डिवाइडेड बाय 60, आपको मालूम है. तो इस 30 मिनट को आप 60 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2 आवर्स. और इस 30 मिनट के लिए जो वेलोसिटी है वो दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर. फिर दूसरा टाइम ड्यूरेशन दे रखा है 40 मिनट्स. 40 मिनट्स है, मिनट्स को फिर से हमने आवर्स में कन्वर्ट किया. मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमने डिवाइड कर दिया अगेन 60 से. 60 से डिवाइड किया तो ये 40 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 होने के बाद 2/3 आवर्स बन गया. और उस 2/3 आवर्स को फिर हमने ये वेलोसिटी जो दे रखी है ये भी लिख ली हमने. कितनी दे रखी है वेलोसिटी, 40 किलोमीटर पर आवर. अब हमें इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना था टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड. तो देखिए टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमारा जो स्पीड का फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम. यहाँ पर वेलोसिटी लिखा है, यू कैन ऑल्सो राइट स्पीड. ओके, सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. यहाँ पर हम पहले केस के लिए डिस्टेंस निकालेंगे, टाइम दे रखा है और वेलोसिटी दे रखी है. तो डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं हम जनरली. सो एस इज इक्वल्स टू V1 इंटू T1. V1 वेलोसिटी यानी कि स्पीड कितनी दे रखी थी 30 और टाइम कितना दे रखा था 30. तो 30 को 30 मिनट्स यानी कि 1/2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आ गया 15 किलोमीटर. ऐसे ही सेकंड पार्ट में वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम दे रखा है 2/3 आवर्स. दोनों को फिर हमने मल्टीप्लाई किया, 80/3 आंसर आ गया. तो ये दोनों के आंसर्स आ गए हैं, दोनों डिस्टेंसेस आ गए हैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो हमें गिवन था. अब हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे. दोनों डिस्टेंसेस को ऐड किया हमने. 15 में 80/3 को ऐड किया. यहाँ पर एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लेंगे. सो यू विल गेट दी आंसर 125/3. इसे आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है तो आंसर आ जाएगा 41.67 किलोमीटर्स. अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना था, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन. तो एवरेज वेलोसिटी के लिए, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का हम कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये फार्मूला होता है. तो भाई टोटल डिस्टेंस तो हमने अभी फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया 41.67. अब टोटल टाइम निकाल लेते हैं. टोटल टाइम जो फर्स्ट पार्ट है वो हाफ है और सेकंड पार्ट दे रखा है 2/3. तो हाफ और 2/3 दोनों को ऐड किया, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 7/6. अब हमने एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लगाया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस था 41.67 और टोटल टाइम था 7/6. दोनों को डिवाइड करने पर फाइनल आंसर आ गया है 35.71 किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. A car travels a distance 50 km with a velocity 25 km per hour and then 60 km with a velocity 20 km per hour in the same direction. Calculate the total time of the journey, the average velocity of the car. This question is actually the same as the previous question. तो देखते हैं हम
पहले केस में क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है 50 किलोमीटर और वेलोसिटी दे रखी है 25 किलोमीटर पर आवर। दूसरे केस में डिस्टेंस दे रखा है 60 किलोमीटर और वेलोसिटी दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। अब हम टाइम निकालेंगे, तो यहाँ पर डिस्टेंस और वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन नहीं है। तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस, फर्स्ट केस में डिस्टेंस कितना था 50 और वेलोसिटी कितनी थी 25, दोनों को डिवाइड किया तो टाइम आ गया फर्स्ट केस के लिए 2 आवर्स। सेकंड केस में डिस्टेंस कितना था 60 और वेलोसिटी थी 20, 60 को 20 से डिवाइड किया, टाइम आ गया 3 आवर्स। तो यहाँ पर 2 और 3 आ गया है। दैट मीन्स टोटल टाइम ऑफ द जर्नी इज़ T1 + T2, दोनों को ऐड किया, आंसर आ जाएगा 5 आवर्स। अब सेकंड केस में हमें निकालना था एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब वही टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये फार्मूला है एवरेज वेलोसिटी का। तो टोटल टाइम तो हमें मिल गया है 5 आवर्स। अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फर्स्ट केस का डिस्टेंस था 50, सेकंड केस का डिस्टेंस था 60, 50 और 60 दोनों को ऐड किया 110। सो द फाइनली वी विल अप्लाई द फार्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस इज़ 110 एंड टोटल टाइम इज़ 5, दोनों को डिवाइड करने पर फाइनल आंसर मिल गया 22 किलोमीटर पर आवर। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। अब्दुल जो है स्कूल जाते वक्त उसकी जो एवरेज स्पीड है उस ट्रिप की, घर से स्कूल जाते हुए, तो वो है 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप along the same route there is less traffic and the average speed is 30 किलोमीटर पर आवर। और वो जब रिटर्न आ रहा है, वापस से स्कूल से घर आ रहा है, तो ट्रैफिक थोड़ा कम था, इसीलिए उसकी एवरेज स्पीड इंक्रीज़ हो गई। तो घर से स्कूल जाते वक्त 20 किलोमीटर पर आवर थी और स्कूल से रिटर्न होते वक्त उसकी स्पीड हो गई थी एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल्स ट्रिप। अब ये बोल रहे हैं बताइए अब्दुल की पूरी ट्रिप, मतलब घर से स्कूल और फिर अगेन स्कूल से घर, ये पूरी ट्रिप है, इस पूरी ट्रिप के लिए अब्दुल की एवरेज स्पीड क्या होगी। ओके, यहाँ पर हमें डिस्टेंस और टाइम कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम खुद अज्यूम करेंगे। लेट वन साइड डिस्टेंस भी x किलोमीटर पर आवर। हमने ऐसा मान लिया कि अब्दुल के घर से उसके स्कूल तक का डिस्टेंस कितना है, x किलोमीटर पर आवर। या हम ऐसा बोलें कि स्कूल से घर तक का डिस्टेंस कितना है, x किलोमीटर पर आवर। अब हम निकालेंगे टाइम टेकन फॉर द फॉरवर्ड ट्रिप एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अब हम टाइम निकाल रहे हैं फॉरवर्ड ट्रिप मतलब स्कूल से घर जाने में जितना समय लग रहा है वो हम निकाल रहे हैं। तो भाई टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला यही है ना, टाइम इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है x और डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड कितनी थी 20, तो x/20 आवर्स में आ जाएगा, x/20। ये टाइम हो गया कौन सा, घर से स्कूल जाने तक का। अब हम फाइंड करते हैं टाइम टेकन इन रिटर्न ट्रिप। अब रिटर्न ट्रिप में स्पीड कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर। टाइम का फॉर्मूला अगेन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस स्कूल से घर तक का वापस डिस्टेंस तो वही है x और डिवाइडेड बाय 30 आवर्स, ये हो गया। नाउ टाइम टेकन बाय द होल ट्रिप। अब टोटल टाइम निकालेंगे क्योंकि एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x/20 + x/30। यहाँ पर एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे आ जाएगा आंसर 5x/60 आवर्स। ये टोटल टाइम आ गया। अब टोटल डिस्टेंस भाई घर से स्कूल तक का डिस्टेंस था x, ठीक है, और फिर स्कूल से घर तक का डिस्टेंस भी था x। तो टोटल डिस्टेंस हो गया x + x का मतलब होता है 2x किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस आ गया है 2x किलोमीटर और टोटल टाइम आ गया है 5x/60 आवर्स। अब हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज स्पीड जिसका फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये फॉर्मूला लगाया तो 2x डिवाइडेड बाय दिस, इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। दिस इज़ द फाइनल आंसर। So now dear students, next question we are discussing. Joseph jogs from one end A to another end B of a straight 300 meter road in 2 minutes and 30 seconds. देखिए ये रोड के दो एंड्स बताए गए हैं, ये A है और ये B है। आप फिगर में देख पा रहे हैं A और B, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 300 मीटर। तो जोसेफ जो है वो 300 मीटर वॉक करता है 2 मिनट्स 30 सेकंड्स में, एंड देन टर्न्स। ये 300 मीटर का जो डिस्टेंस है ये ट्रैवल करने में कितना समय लग रहा है, 2 मिनट्स एंड
30 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. अब यहाँ तक जाने के बाद जोसेफ वापस टर्न होता है और 100 मीटर वापस यहाँ तक आ जाता है, मतलब पहले ए से बी गया और फिर बी से सी गया। बी से सी तक का डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर है, ठीक है, और 100 मीटर ट्रैवल करने में जोसेफ को 1 मिनट लगता है। ओके, देन व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड्स एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग। तो हमसे पहले पूछा जा रहा है कि जोसेफ की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों ही कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है ए से बी तक की जर्नी के लिए और सेकंड पार्ट में हमें निकालना है ए से सी तक की जर्नी के लिए। ए से बी तक की जर्नी मतलब ये, और ए से सी तक मतलब पहले ए से बी और बी से वापस सी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे ए से बी तक की जर्नी। ए से बी तक की जर्नी जो है उसमें डिस्टेंस कितना है 300 मीटर, और ऑफ कोर्स क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में है, ये इनिशियल पोजीशन है ए और ये फाइनल पोजीशन है बी। अब हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में ही पाथ जो है, स्ट्रेट लाइन पाथ ही ट्रैवल किया गया है। दैट मीन्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही 300 मीटर हो जाएंगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस भी 300 है और डिस्प्लेसमेंट भी 300 है। उसके बाद फिर नेक्स्ट बोला गया है टाइम टेकन। टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। देखिए अब ये था 2 मिनट एंड 30 सेकेंड। 2 मिनट को आपको कन्वर्ट करते आता है, 2 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो ऑफकोर्स 120 सेकंड होगा। 120 सेकंड में ये वाला 30 सेकंड और ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 150 सेकंड्स। सो टोटल टाइम कितना हो गया 150 सेकंड्स। ये 150 सेकंड्स टाइम आ गया। अब एवरेज स्पीड का फार्मूला हमें मालूम है। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। वही फार्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया। टोटल डिस्टेंस कितना है 300, टोटल टाइम कितना है 150 सेकंड्स। दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड। ये एवरेज स्पीड हो गई। अब एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर 300 और टाइम फिर 150, तो आंसर सेम आया है यहाँ पर। मतलब फर्स्ट पार्ट में जब ए से बी तक जोसेफ ने जॉग किया तो उसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सिमिलर थे। अब हम देखते हैं ए से सी तक की जो जर्नी है उसमें क्या डिस्टेंस होगा और क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब पहले ए से बी गए और फिर टर्न होके बी से सी आए। यहाँ तक ये पूरा जो उसने डिस्टेंस या पूरा जो पाथ फॉलो किया है उसके लिए हमें अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो डिस्टेंस कवर्ड निकालते हैं। तो भाई पहले ए से बी गया 300, फिर पलट कर आया बी से सी 100, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट यहाँ पर ए है और फाइनल पॉइंट यहाँ पर सी है। तो हमें मालूम है डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये वाला होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। टोटल जो था ए से बी तक वो 300 था। ये वाला पार्ट था 100। 300 में से 100 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 200। सो द डिस्प्लेसमेंट इज़ 200। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 200 मीटर हो गया। ओके, ये समझ में आया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना। अब निकालते हैं टाइम। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन था कि ए से बी तक जाने में उसे कितना टाइम लग रहा था। ए से बी तक जाने में उसे लग रहा था 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। ठीक है, 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स का मतलब था 150 मिनट्स। अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 150 सेकेंड्स। 2 मिनट्स 30 सेकेंड का मतलब था 150 सेकेंड्स। तो यहाँ इन्होंने इसको मिनट्स में लिखा है बट यू कैन राइट इन सेकेंड्स। और फिर 150 सेकेंड्स के बाद ये बोल रहे हैं बी से सी तक आने में उसे 1 मिनट और लग रहा है। 1 मिनट और लगेगा। 1 मिनट का मतलब होता है 60। तो 150 में 60 ऐड कर दीजिए। 150 में 60 ऐड करेंगे तो टोटल टाइम हो जाएगा 210 सेकेंड्स। ये 210 सेकेंड्स टोटल टाइम हो चुका है। अब टोटल टाइम आ गया है। अब एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। फिर यहाँ पर टोटल डिस्टेंस 400 रखा, टोटल टाइम की जगह 210 सेकेंड रख दिया। आंसर आ गया 1.90 मीटर पर सेकेंड। देन अब निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है 200 और टाइम है फिर 210। दोनों को डिवाइड किया, ये आंसर आ गया। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो प्रैक्टिस करें। कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट्स करके या मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।